मीन राशि वालों, मित्रों, बड़े ग्रहों का जब साथ आपको मिले तो आप समझ लें कि अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। बड़े ग्रहों का साथ मिले तो आप अपने जीवन में बहुत मजबूती के साथ और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और लाभ ऐसा आपको मिलता है कि आप अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन से बड़े बड़े ग्रहों का साथ अब आपको मिलने जा रहा है, कैसा स्थिति इस समय अब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो राहु 2 सितंबर से अपना प्रभाव डालना शुरू करेंगे, ये बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका जब प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ने लगते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है, बड़े बड़े परेशानियों का अंत हो जाता है और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से करने लगते हैं। यहाँ गुरु भी अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। गुरु का भी चाल आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव दे रहा है, क्योंकि गुरु इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यह आपके लिए बहुत बेहतर प्रभाव कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र भाव में जब गुरु आते हैं तो इंसान के जीवन में सुख समृद्धि और भी कई अच्छी स्थिति बनते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि गुरु के बिना आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ इस समय शनि भी वक्री अवस्था में है, तो कोई ज़्यादा चिंता की भी बात नहीं है। बाकी जो स्थिति अभी है, सूर्य अभी तो छठे भाव में है, जो कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब सप्तम भाव में सूर्य आएंगे, वैसे भी छठे भाव का भी सूर्य आपको लाभ देते हैं, लेकिन जब सप्तम भाव में आएंगे और आपके लग्न भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो ये भी आपके लिए एक शुभ और बहुत अनुकूल स्थिति बनाएंगे। क्योंकि अभी जो है वो मंगल के कारण, मंगल और शनि के कारण समसप्तक योग भी बन रहा है, जो आपके लिए कह सकते हैं कि इस महीने के मध्य तक, लगभग मध्य तक समसप्तक योग बना रहेगा। अब इसका भी कहीं ना कहीं आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ बुध भी अपना चाल बदलेंगे महीने के मध्य में, और 2 परिवर्तन लगातार होगा, एक तो बुध का, दूसरा शुक्र का। तो ये अपने आप में एक अच्छा परिवर्तन रहेगा, लेकिन ये है कि उससे पहले आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जब पंचम भाव में ये दोनों मौजूद हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब ऐसे में ये महीना यानी सितंबर का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि नवीन जानकारी, ज़रूरी जानकारी हमेशा आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दें। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली चेक की जाए, कुंडली देखी जाए, तो फ्री में आपकी कुंडली चेक की जाएगी। इसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें, मुख्य बातें करेंगे, मुख्य और ज़रूरी बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। मित्रों, जैसा कि राहु आपके द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं, और राहु जब प्रसन्न होते हैं तो इंसान के दिन दुनिया को ही बदल कर रख देते हैं। अब यहाँ गुरु भी आपके चौथे भाव में है। गुरु की स्थिति इतनी अच्छी है कि गुरु के कारण नौकरी आदि में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि गुरु आपके दशम कैरियर भाव के स्वामी हैं। गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। अतिचारी गुरु का प्रभाव, यदि आपने मेहनत किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। नौकरी आदि के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, आपको नौकरी प्राप्त हो इसकी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि आप पूर्ण रूप से मेहनत कर चुके हैं या कर रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं, तो आपका भाग्य इस समय चमकेगा। यहाँ तक कि स्थान बदलेगा, नए स्थान से जुड़ सकते हैं आप। मतलब आप विदेश या अपने जन्मस्थान से दूर कहीं किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि मित्रों, इतनी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं कि आपके बड़े सफलता जॉब हैं तो ये बड़े सफलता आपको प्राप्त होगा, इसकी संभावना बहुत रहेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर। दूसरी बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपका साम्राज्य क्या होता है।
साम्राज्य मतलब एक तरह का आपके मन के मुताबिक काम बनना, ठाट बाट का जीवन होना, मन के मुताबिक काम बनना, यानी आपके सपने घर बनाने का है, घर खरीदने का है, तो निश्चित रूप से समय अभी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जहां आप कहीं ना कहीं नए ज़मीन खरीद सकते हैं, घर की खरीदारी कर सकते हैं, या किसी तरह का ज़मीन जायदाद यानी अचल संपत्ति की खरीदारी करें, लेकिन आप खरीदारी करने वाले हैं, करेंगे। यहाँ तक कि मित्रों, हम आपको पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कहेंगे और बार बार कहेंगे, अभी जो स्थिति आपके बने हैं सितंबर तक ऐसी स्थिति रहेगी जहाँ आप नए मनपसंद की गाड़ी भी खरीद सकते हैं। यानी आप समझिए कि अब आपको, जैसा कि बड़ी चीज़ों में यही चीज़ ही नहीं और भी चीज़ चाहिए होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ अपना घर हो, ज़मीन हो, अपना गाड़ी हो, मतलब आपके बड़े बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, आपके अपने चीज़ों की खरीदारी करने की क्षमता आपके अंदर आ जाता है। और वो खरीदारी करने की क्षमता आता है पैसे से, तो वो पैसा आता है ग्रहों के बेहतर चाल, अपने मेहनत लक, ये सब मिलकर देता है। तो यहाँ सभी तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ आपके लिए एक चीज़, बड़ी चीज़ और नेगेटिव चीज़ है, या मानकर चलें कि दो चीज़, जिसमें आपको, यदि आपने इन चीज़ों पर लगाम लगाया, कंट्रोल किया, तो समझ ले कि भाग्य तो तेज़ी से दौड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में मतलब दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें, और वो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस समय, और वो भी पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। पेट क्या, मतलब आपके स्वास्थ्य का ध्यान ये रखना है, जो आपकी परेशानी है वो बनी रहेंगी, और परेशानी से आपको आपके कार्य में मन नहीं लगेगा, ये सब प्रभावित हो जाएंगे, तो आप आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय बेकार की चिंता करके आप बड़े परेशान होंगे। आप देखिए, आप हमेशा चिंतित रहने वाले राशि होते हैं, हमेशा ही आप चिंता में रहते हैं। तो इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा समय आपका जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब छोटी छोटी बात जैसे नाराज़ होना, ये सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे समझिए, जो मुख्य बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि महीने के मध्य के बाद आपके शादी विवाह के, यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरी, ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही शानदार रहेंगे, अनुकूल रहेंगे। और ऐसे लोग जिनकी शादी तो हो चुकी है, कुछ वर्ष बीत गए हैं या नहीं भी बीते हैं, लेकिन संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का कोई सूचना मिले, ऐसी कोई बात हो, तो आपको इस महीने के शुरुआत में ही ऐसी कोई खुशखबरी प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको मिल जानी चाहिए ऐसी कोई न कोई खुशखबरी, आपको मिलना चाहिए अच्छी खुशखबरी। चलिए, अब हम आपको अति आवश्यक जानकारी दे दें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय मुख्य रूप से आलस से बचिए, और आपका दिमाग बहुत ही चंचल होता है। आप टाइम पर या कुछ समय तो कुछ सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, बाद में भूल जाते हैं। सबसे पहले मोबाइल में ही लेकिन नोट करना शुरू कर दीजिए कि हमें, मतलब एक संकेतिक भी लिख दें कि ये किस काम को करना है, जिससे कि बाद में वो काम आपका पूरा करने के लिए आपको याद रहे। मतलब कहीं भी आप नोट करें। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी बेकार, मतलब एक समय बर्बादी ना करें, वरना आप बेकार के समय बैठकर बात करने में, घूमने में बर्बाद करेंगे, काम का वर्डन बढ़ेगा। इसका ध्यान आपको रखना होगा, रखना चाहिए। और इस समय आप जिन्हें भी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना में बहुत ही लगे रहें।
जैसे शिव जी, माँ दुर्गा, भगवान शंकर एक ही हैं सब, हनुमान जी, जिनका भी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे से करें, सब अच्छा रहेगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुंडली चेक कराना हो तो हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।